आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। यदि आपको एक्सेल में जॉब चाहिए तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाना ज़रूर आना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले ली है एक्सेल की और यहाँ पर हम अपनी सैलरी शीट को एकदम डिटेल में क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं अपनी सैलरी शीट की सभी हेडिंग को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी हेडिंग लिख लेता हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी। तो यहाँ बेसिक सैलरी मैंने लिख ली। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल डेज, फिर अटेंडेंस, तो जितने दिन भी अटेंड करा होगा वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद निकालेंगे वर्किंग सैलरी। ठीक है, तो जितने दिन काम करा होगा उतने दिन की हम सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे डीए। तो डीए मतलब डियरनेंस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। फिर उसके बाद हम निकालेंगे एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। फिर हम निकालेंगे ईपीएफ। तो यहाँ पर जो हम ईपीएफ कैलकुलेट करेंगे 12% कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल जो हमारा ईपीएफ कैलकुलेट होता है 24% होता है, बट उसमें से 12% कंपनी देती है और 12% एम्प्लॉय का कटता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो 12% लिख रहा हूँ ये कंपनी का लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 12% जो कैलकुलेट होगा किस पे होगा, तो ये 12% जो हमारा कैलकुलेट होगा वर्किंग सैलरी यानी WS प्लस DA। तो DA और वर्किंग सैलरी को ऐड करके उस पर 12% हमारा ये निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ASI। तो ASI टोटल जो जाता है हमारा 4% करता है, जिसमें कि 3.25% देगी कंपनी। अब बाकी जो बचेगा 0.75 वो जाएगा एम्प्लॉय का। तो ये ASI हमारा किस पे निकलेगा, तो ये हमारा निकलेगा वर्किंग सैलरी यानी WS प्लस DA प्लस HRA। तो तीनों को ऐड करके इस पे हमारा कैलकुलेट होगा ASI। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे ग्रोस सैलरी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो ईपीएफ डिडक्ट होगा। तो टोटल जो हमारा ईपीएफ डिडक्ट होगा 24% डिडक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे जो ईपीएफ लिख रखा है 12%, मैं इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जहाँ पर 12% लिख रहा है यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 24%। तो टोटल जो हमारा डिडक्ट होगा 24% होगा, जिसमें कि 12% कंपनी दे चुकी है, अब बाकी 12% कटेगा एम्प्लॉय का। ऐसे ही हम यहाँ पे जो ASI डिडक्ट होगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4%। तो ये ASI वाली हेडिंग को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको रीनेम कर लेता हूँ 3.25 की जगह लिख देता हूँ 4%। तो 4% टोटल हमारा डिडक्ट होगा, जिसमें कि 3.25% कंपनी दे चुकी है, बाकी जो कटेगा 0.75 वो एम्प्लॉय का कटेगा। और लास्ट में हम लिख लेंगे यहाँ पर नेट सैलरी। तो नेट सैलरी मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, जो भी हमारी बचेगी नेट सैलरी वो हमारे इन हैंड या इन बैंक खाते में पहुंचेगी। ठीक है, तो इन सभी रो को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ और मिडिल में कर लेता हूँ। ठीक है, और इनको सभी को सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ इसको थोड़ा। और यहाँ पे मैं एक कलर फिल कर देता हूँ येलो। तो येलो कलर मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग दे दी। ठीक है, और ऊपर मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ सैलरी शीट के नाम से। तो उस पूरी रो को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैंने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सैलरी। ठीक है, सैलरी शीट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड Ctrl+B से, और इसका थोड़ा साइज में इंक्रीज कर देता हूँ सैलरी शीट का। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। तो मैं इसका कलर फिल कर देता हूँ रेड, और टेक्स्ट का कलर यानी फॉन्ट का कलर मैं यहाँ कर देता हूँ वाइट। ठीक है, फिर उसके नीचे एक रो और खाली है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे किस मंथ की हम सैलरी शीट बना रहे हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जैन, यानी जनवरी मंथ की मुझे यहाँ पर सैलरी शीट बनानी है। ठीक है, इस मंथ को भी मैं यहाँ पे थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसका। ठीक है, इस तरीके से, और इसको भी मैं यहाँ बोल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी मैं एक कलर फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ डार्क ब्लू कलर मैंने यहाँ पे कर दिया और टैश का कलर कर दिया वाइट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें लिखना है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी हैं। तो मैं अपनी पुरानी सीट में से जाके तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और बेसिक सैलरी को मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि हमें थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी यहाँ से फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं सभी को यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। तो पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। ठीक है,
और सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से बोल्ड। ओके, अब उसके बाद हमें निकालना है टोटल डे। तो टोटल डे डिपेंड करेगा हमारे मंथ पर। तो अगर जैसे हमारी जनवरी मंथ की सैलरी निकली तो यहाँ पर टोटल डे क्या आएंगे 31। सपोज फरवरी मंथ की है तो यहाँ पर आ जाएंगे 28। तो डिपेंड करेगा जो इतने दिन का हमारा मंथ होगा वो हम डे यहाँ पर डाल देंगे। तो अभी मेरे जनवरी मंथ की सैलरी शीट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ 31 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं ड्रैग कर देता हूँ तो सभी के टोटल डे निकल के आ जाएंगे। ओके, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में यहाँ टाइप कर देता हूँ जितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा। तो यहाँ मैं 28 कर देता हूँ, कुछ 29, 30, 31, 30, 28, 25, 30, 30 टाइप कर देता हूँ, 31 और 28, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर वर्किंग सैलरी। तो वर्किंग सैलरी होगी हमारी जितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा। तो यहाँ पे जो हमारी सैलरी है 12,500 बेसिक सैलरी जो कि 30 दिन की है। लेकिन प्रेजेंट एम्प्लॉय जो प्रेजेंट हुआ वो 28 दिन ही हुआ, तो हमें यहाँ पर 28 दिन की सैलरी निकालनी है। तो मैं यहाँ इक्वल कर रहा हूँ। तो पहले हम एक दिन की सैलरी निकाल लेंगे। तो बेसिक सैलरी को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल डे यानी 31 दिन। तो इससे क्या होगा, एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। फिर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने दिन वो अटेंड रहा। तो वो अटेंड कितने दिन रहा 28 दिन, तो 28 की मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे मेरी वर्किंग सैलरी निकल के आ गई एम्प्लॉय की। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ तो सबकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। तो डेसिमल प्लेस सबका हट जाएगा और सभी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो मैं पूरी टेबल को ही सेलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ जिससे कि मुझे बार बार सेंटर में नहीं करना पड़े। तो मैं एक बार जब सेंटर में कर दूँ सभी को तो सभी सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें निकालना डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। तो ये जो डीए जो हमारे निकल के आता है ये डिपेंड करता है हर स्टेट पर कि किस स्टेट में कितना परसेंट डीए लग रहा है। तो अभी हम 40% डीए मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वर्किंग सैलरी जो है हमारी उसका 40% निकाल लेता हूँ, इजल टू वर्किंग सैलरी मल्टीप्लाई 40%, ठीक है। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ कर देता हूँ ड्रैग। तो यहाँ पे सभी का डीए निकल के जाएगा और डेसिमल प्लेस में यहाँ से खत्म कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसे हमें यहाँ पे निकालना एचआरए। तो एचआरए डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी अपने अपने हिसाब से एचआरए पे करती है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन बना देता हूँ कि अगर बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, अगर बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो हमारा जो एचआरए होगा वो होगा 5,000। बेसिक सैलरी इज लेस देन 15,000, अगर बेसिक सैलरी 15,000 से कम है तो हमारा जो एचआरए होगा वो होगा 3,000। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बना दिया है। तो हमें इस कंडीशन के बेस पर एचआरए पे करना। तो मैं इसको यहाँ पकड़ कर मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और पूरे को मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। तो हम यहाँ पर जो एचआर निकालेंगे तो वहाँ पर हमारी एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी जो बेसिक सैलरी अगर 15,000 से ऊपर है तो उसका एचआरए होगा 5,000। अगर उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से नीचे है तो उसका एचआरए होगा 3,000। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इफ़ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इजगल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, हम अपनी बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल 15,000, 15,000, ठीक है, कॉमा वैल्यू ट्रू। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5,000 आना चाहिए। तो मैं यहाँ 5,000 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ साथ साथ फिक्स। तो मैं यहाँ पर F4 से इसको फिक्स भी कर देता हूँ, कॉमा वैल्यू फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो क्या हो, तो यहाँ पर हमारा एच आर आ जाए 3,000। तो मैं यहाँ 3,000 वाले सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हमारा एच आर ए कैलकुलेट होकर आ गया। तो मैं इसको पकड़ के नीचे कर देता हूँ ड्रैग। तो यहाँ पे सभी का एच आर ए कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर ईपीएफ जो कि होगा हमारे वर्किंग सैलरी प्लस डीए पर। तो इक्वल ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले और वर्किंग सैलरी सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लस, फिर उसके बाद डीए को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो वर्किंग सैलरी प्लस डीए, तो इसका हमें निकालना है 12%। तो मल्टीप्लाई 12%, ठीक है। तो यहाँ पर 12% आ गया और इसको पकड़ के मैं नीचे कर रहा हूँ ड्रैग। तो सभी के यहाँ पर ईपीएफ कैलकुलेट होकर आ गया और नंबर डेसिमल प्लेस में यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रकार हम ईएसआई निकालेंगे।
तो ESI जो निकलेगा हमारा वर्किंग सैलरी प्लस DA प्लस HRA, तो इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट वर्किंग सैलरी प्लस DA प्लस HRA ब्रैकेट क्लोज। तो इन तीनों का कितना परसेंट निकलेगा? 3.25%। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.25%, ठीक है, और एंटर, ठीक है। और इसको मैं पकड़ के कर देता हूँ यहाँ पर ड्रैग, तो यहाँ पर सभी का ESI निकल के आ गया, और डेसिमल प्लेस इसका भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में हम निकालेंगे ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी में क्या होगा? वर्किंग सैलरी प्लस DA प्लस HRA और प्लस EPF और प्लस ESI। तो यहाँ पे सारी चीज़ ऐड हो जाएंगी, तो इक्वल, तो मैं यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर वर्किंग सैलरी से लेके मैं यहाँ ESI तक सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी निकल के आ गई, तो इसको पकड़ कर मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर सभी की ग्रोस सैलरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा EPF डिडक्ट होगा वो हमें यहाँ पर निकालना, तो जो हमारा EPF जो डिडक्ट होगा वो होगा 24%। तो 24% भी किस में निकलेगा? वर्किंग सैलरी प्लस DA, तो इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, वर्किंग सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस DA ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 24%। तो यहाँ पे 24% EPF आ जाएगा, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं यहाँ ट्रैक कर देता हूँ और डेसिमल प्लेस यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम ESI निकालेंगे 4%, जो कि वर्किंग सैलरी प्लस DA प्लस HRA पे निकलेगा। ये जो 4% होगा हमारा डिडक्ट होगा, जिसमें कि 3.25% कंपनी दे चुकी है, और बाकी जो एक्स्ट्रा कटेगा वो एम्प्लॉय का कटेगा। तो इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट वर्किंग सैलरी प्लस DA को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस HRA ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4%। तो यहाँ पे जो हमारा ESI निकलेगा वो 4% निकलेगा, तो यहाँ पे 4% निकल गया, इसको पकड़ कर मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर सभी का ESI निकल के आ गया, और इसका डेसिमल प्लेस भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में हम निकालेंगे नेट सैलरी, तो नेट सैलरी हमारी जो निकलेगी ग्रोस सैलरी में से EPF और ESI डिडक्ट हो जाएगा, मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस EPF माइनस ESI और एंटर। तो यहाँ पर हमारी नेट सैलरी निकल के आ जाएगी, और इसको पकड़ के मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर सभी की नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी पूरी सैलरी शीट क्रिएट होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।